समय का महत्व। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था जिसे एक आदत ने पीछे रोक रखा था, टाल मटोल करना। वह हमेशा जरूरी कामों को टालता रहता, अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करता और पढ़ाई में पीछे रह जाता। उसके दोस्त और सहपाठी आगे बढ़ते गए, लेकिन वह हमेशा पीछे ही रहा, खुद से यही कहता कि मैं बाद में कर लूंगा। उसके माता पिता और शिक्षक उसे बार बार समय के महत्व के बारे में समझाते, लेकिन उसने कभी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। वह अपना समय बेकार की चीजों में घंवाता रहा, इस बात से अनजान कि एक बार खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। बुद्धिमान सन्यासी की सीख। एक दिन एक प्रसिद्ध सन्यासी उस शहर में आए। वे अपनी बुद्धिमत्ता और मार्गदर्शन के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। लोग उनसे मिलने और जीवन की गहरी सीख प्राप्त करने के लिए इकट्ठा हुए। वह लड़का भी वहां गया, लेकिन उसकी मंशा कुछ और थी। वह यह जानना चाहता था कि बिना अधिक मेहनत किए वह अपने साथियों से आगे कैसे निकल सकता है। जब उसकी बारी आई तो उसने श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में असफल हूं। मेरे सभी दोस्त और सहपाठी मुझसे आगे हैं। कृपया मुझे बताइए कि मैं सबसे श्रेष्ठ कैसे बन सकता हूं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हारी समस्या सिर्फ एक है। तुम अपने समय का महत्व नहीं समझते। तुम अपने जीवन के अनमोल क्षणों को व्यर्थ की चीजों में गंवा देते हो, जबकि अवसर तुम्हारे हाथ से फिसलते जाते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। खोया हुआ अवसर बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो अपने न्यायप्रियता और उदारता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन वह अपने राज्य का दौरा कर रहा था, तभी उसने अपने पुराने बचपन के मित्र को देखा। वह मित्र अब निर्धन, बेरोजगार और समाज में तिरस्कृत व्यक्ति बन चुका था। राजा ने उसे पहचान लिया और सहानुभूति से पूछा, तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? उस व्यक्ति ने उदास स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं नहीं जानता कि लोग मुझे अयोग्य क्यों समझते हैं। जब भी मैं काम मांगने जाता हूं, मुझे मना कर दिया जाता है। मेरे शत्रु कहते हैं कि मैं आलसी हूं और अब कोई मुझ पर विश्वास नहीं करता। मैं बहुत परेशान हूं। राजा ने उसकी बात सुनी और कहा, आओ एक समझौता करते हैं। आज सूर्यास्त से पहले मेरे खजाने में आओ और जितना सोना व रत्न उठा सकते हो ले जाओ। वह सब तुम्हारा होगा। वह व्यक्ति खुशी से उछल पड़ा। वह भागता हुआ घर गया और अपनी पत्नी को यह शुभ समाचार सुनाया। उसकी पत्नी ने कहा, तुम तुरंत जाओ, यह एक सुनहरा अवसर है। लेकिन उसने कहा, पहले मैं खाना खा लूं, मुझे बहुत भूख लगी है। पत्नी ने झटपट भोजन परोसा, लेकिन उसने आराम से भोजन किया और सोचा, मेरे पास बहुत समय है। खाने के बाद उसे नींद आने लगी। उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लेता हूं, फिर खजाने के लिए जाऊंगा। लेकिन उसकी छोटी सी झपकी गहरी नींद में बदल गई। जब वह जागा तो सूर्य ढलने लगा था। वह घबराकर खजाने की ओर भागा, लेकिन दोपहर की धूप में थक गया। उसने सोचा, बहुत गर्मी है, थोड़ा पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता लेता हूं। ठंडी हवा उसे इतनी सुहानी लगी कि वह फिर सो गया। जब उसकी आंख खुली तो आकाश लालिमा से भर चुका था। सूर्यास्त होने वाला था। वह दौड़कर महल पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। उसका अवसर हमेशा के लिए खो चुका था। वह हताश होकर वहीं खड़ा रह गया, यह समझते हुए कि उसकी आलस्य ने उसे जीवन का सबसे बड़ा मौका गंवा दिया। लड़के की जागरूकता सन्यासी ने कहानी समाप्त की और लड़के की ओर देखा। लड़का निशब्द रह गया। यह कहानी उसकी आत्मा तक उतर गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने कितना समय व्यर्थ गंवा दिया था, ठीक उसी व्यक्ति की तरह जिसने अपना खजाना खो दिया। वह शर्मिंदा हुआ, लेकिन साथ ही उसने संकल्प लिया। वह झुककर बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मैं अपनी आदत बदलूंगा और समय का सदुपयोग करूंगा। उस दिन से लड़के ने टालमटोल की आदत छोड़ दी। उसने अपनी प्राथमिकताओं को सही किया, समय का सही उपयोग किया और मेहनत करने लगा। धीरे धीरे वह अपने साथियों से आगे निकल गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे आत्मसम्मान और खुशी मिली। समय का महत्व अगर हम अपने जीवन पर विचार करें तो समझ आएगा कि समय ही सबसे बड़ी पूंजी है। धन और संपत्ति दोबारा प्राप्त की जा सकती है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो यात्री अपनी ट्रेन 1 मिनट से चूक जाता है, वह एक क्षण के महत्व को समझता है। जो छात्र परीक्षा में असफल होता है, वह पूरे साल के समय की कीमत जानता है। जो व्यापारी एक सौदा चंद सेकंड की देरी से खो देता है, वह विलंब की कीमत समझता है। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, वे महान बनते हैं।
लेकिन जो इसे व्यर्थ गंवाते हैं वे अंततः पछताते हैं। इसलिए अगर आप सफलता का सपना देखते हैं तो आज ही शुरुआत करें। सही समय का इंतजार मत करें, क्योंकि सही समय अभी है। यदि आप समय का सम्मान करेंगे तो समय भी आपको महत्व देगा, लेकिन यदि आप समय को व्यर्थ करेंगे तो समय भी आपको व्यर्थ कर देगा।